हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा रखते हैं अच्छा ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हमारा प्रीमियर का क्लास नंबर 5। अगर आपने पिछले 4 क्लास नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा, आई बटन पे जाके उस सारा क्लास पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए। इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ टूल्स के बारे में। हो सकता है कि पूरा सारा जो टूल्स है हमारे प्रीमियर के, वो हम एक ही वीडियो में कवर ना करें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता सिर्फ इस वीडियो के थ्रू कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। छोटा छोटा लर्निंग में देना चाहता हूँ, उसको आप टाइम टू टाइम अप्लाई करो। कुछ भी प्रॉब्लम आता है मुझसे क्वेश्चन करो, मुझसे फीडबैक लो, और मैं चाहता हूँ आपको हेल्प करो और आप अच्छी तरीके से वीडियो एडिटिंग जर्नी स्टार्ट करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने प्रीमियर पे, और आज ये जो हम देख रहे हैं, ये हमारा बेसिकली टूल बार है, जिसमें बहुत सारा टूल्स है। छोटा सा टूल बार जिसमें बहुत सारा टूल्स है, जैसे कि सिलेक्शन टूल। आज देखते हैं हम कौन सा टूल्स सीख पाते हैं। अच्छे से सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, छोटे छोटे करके। तो इसके लिए हमने पिछले कुछ फुटेजेस वगैरह डाउनलोड करके रखे थे, और डाउनलोड करने के बाद हमने उसको इंपोर्ट करके ये सारा चीज़ हमने किया। तो हमारे पास और भी बहुत सारा फुटेजेस है, जो कि ये 2 फुटेज जो है, जो मैंने vidivo.com साइट से डाउनलोड किया था। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कुछ साइट्स के बारे में, जहाँ पे आप फ्रीली ही डाउनलोड कर सकते हो कुछ फुटेज कमर्शियल यूज़ करने के लिए। वहीं से मैंने इस वीडियो को डाउनलोड किया और उसको हम यूज़ करेंगे अपने आज के क्लास में। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जो टूल, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल्स जो है, उसका सबसे पहला काम, जब भी आप कोई फुटेज हो, कोई ग्राफिक्स हो, कोई सीक्वेंस हो, उस फुटेज को ड्रैग करते हुए अपने टाइमलाइन पे लाना, या फिर आप इस फुटेज को ड्रैग करते हुए अगर आप सीधा सीधा एक सीक्वेंस पे लाते हो, तो ऑटोमेटिकली उस फुटेज के साथ, जैसे कि ये फुटेज है, उसके सेटिंग्स के साथ एक सीक्वेंस भी बन जाता है। आप बाद में जाके उस सीक्वेंस को फिर दूसरा नाम वगैरह दे सकते हो। तो उसी तरह हमने यहाँ पे और एक वीडियो भी इंपोर्ट कर लिया है। चलिए, इसमें हमारे पास 2 वीडियो है शायद, या तो हाँ, 2 तरीके का वीडियो है। हमने ये छोटा वाला वीडियो है, ये बड़ा वाला वीडियो है। इसको हम बंद कर देते हैं, और हमारे पास ये एक सीक्वेंस भी तैयार हो गया है। आप चाहो तो इस सीक्वेंस को ड्रैग करके इस पे मूव कर सकते हो। जैसे मैंने ड्रैग किया, आप देखेंगे मेरे ख्याल से ये मेरा सीक्वेंस फोल्डर में या सीक्वेंस विन पे आ गया। तो सबसे पहला काम जो हमारा सिलेक्शन टूल का है, वो है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फुटेज, या कोई भी ऑडियो, या फिर कोई भी एलिमेंट को ड्रैग करके उसको टाइमलाइन पे लाना। अगर हम इसको प्ले करते हैं तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो इसमें साउंड नहीं है, इसलिए इसमें कोई ऑडियो आपको नहीं मिलेगा। तो हम चाहे तो यहाँ पे जो ऑडियो है, उसी ऑडियो के साथ आप इसको सुन सकते हैं। सुन सेकेंड जो काम है हमारा, ये जो सिलेक्शन टूल का, हम कोई भी फुटेज या कोई भी ग्राफिक्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, तो वो सोर्स मॉनिटर पे, सोर्स जो मॉनिटर है, ये हमारा टाइमलाइन मॉनिटर है। हम जब पहले दिन क्लास कर रहे थे, हमें इंटरफेस के बारे में जाना था, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि हमारा जो सोर्स मॉनिटर है, उसमें हम उस वीडियो या उस फुटेज को प्ले करते हैं जो हमने इंपोर्ट करके लाते हैं, और उस वीडियो को यहाँ पे प्ले करने के लिए जस्ट डबल क्लिक ऑन द एलिमेंट, चाहे वो फुटेज हो चाहे वो ऑडियो हो। अगर आप ऑडियो के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ऑडियो आएगा, फुटेज के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो फुटेज आएगा। ये जो V1, V2, V3 आप यहाँ पे देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड वीडियो ट्रैक एंड ऑडियो ट्रैक। बाय डिफॉल्ट 3 करके ट्रैक आता है। अगर आप को जो ट्रैक, मतलब बेसिकली जो ग्राफिक्स में लेयर होता है, आप इसमें वीडियो एडिटिंग में इसको लेयर बोल सकते हो। तो अगर आपको कोई ट्रैक नहीं चाहिए, तो आप उस ट्रैक के ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट ट्रैक कर सकते हो। हालांकि मैंने बोला था इस क्लास में हम टूल्स के बारे में सीखेंगे, मगर इसमें ट्रैक के बारे में भी जानना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि इसके बाद वाले जो टूल है, दैट इज कॉल्ड ट्रैक सिलेक्शन टूल।
तो उसके पहले हमें ट्रैक के बारे में जानना ज़रूरी है। तो ये जो आप देख रहे हो V1, V2, V3 दैट इज़ कॉल्ड वीडियो ट्रैक एंड A1, A2, A3 दैट इज़ कॉल्ड ऑडियो ट्रैक। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम सीक्वेंस बनाते हैं तब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप न्यू एक सीक्वेंस बनाते हो, यहाँ पे जाके जब न्यू सीक्वेंस बनाते हैं तब आप देख सकते हो ट्रैक के सेक्शन पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 वीडियो ट्रैक एंड 3 ऑडियो ट्रैक आता है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो और आप चाहो इस एम्प्टी ट्रैक को डिलीट करना या फिर एडिशनल ट्रैक भी ला सकते हो। कैसे ला सकते हो? जैसे कि अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, ऐड ट्रैक करोगे तो एक वीड4 यानी एक वीडियो ट्रैक ऐड होगा। उसी तरह ऑडियो के ऊपर अगर आप ऐड ट्रैक करोगे दैट इज A4 यानी ऑडियो ट्रैक ऐड होगा। उसी तरह राइट क्लिक करके अगर आप सीधा सीधा डिलीट ट्रैक करोगे तो जिस ट्रैक के ऊपर आपने राइट क्लिक किया उसी ट्रैक से डिलीट होगा। जैसे कि मैंने A4 के ऊपर राइट क्लिक करके सिर्फ ऑडियो 4 लेयर यानी ऑडियो 4 ट्रैक को डिलीट किया था। अगर आपको ये करना है कि जितने सारे ट्रैक है जिसमें से एम्प्टी है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, सारे के सारे डिलीट करना है, देन आप यहाँ पे डिलीट ट्रैक्स कर सकते हो, डिलीट ट्रैक्स। और ऐड ट्रैक्स में आप ऑडियो प्लस वीडियो दोनों ही ऐड कर सकते हो। तो हम फिर से वापस आ जाते हैं इस सिलेक्शन टूल पे। सिलेक्शन टूल के साथ ही हम ये वीडियो ट्रैक को भी सिलेक्शन कर सकते हैं। आप ये ध्यान में रखिए, जो आपने सिलेक्शन किया, ये ट्रैक को सिलेक्शन किया, ना कि ट्रैक के एलिमेंट को। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि जब मान लीजिए कि मुझे ये वाला जो फुटेज है, इस फुटेज का एक कॉपी चाहिए। अब मैं इसको अगर कॉपी करूँगा Ctrl+C से, तो देखिए ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ कॉपी हो जाएगा क्योंकि इसे लिंक है। हमने बताया था कि किसी फुटेज को, क्लिप को अगर अनलिंक करना है तो उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और अनलिंक कर दीजिए, ताकि वीडियो और ऑडियो को आप अलग से सिलेक्ट कर सको। क्योंकि इसमें ऑडियो नहीं है तो आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो अब ये जो वीडियो फुटेज है, इसको अगर आपको एक डुप्लीकेट बनाना है तो आप इसको सिंपली Ctrl+C से कॉपी करो। अब अगर आप इस, जैसे कि जब भी कोई भी फ्रेम, कोई भी ट्रैक सिलेक्शन नहीं है और अभी अगर आप इसको पेस्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो उसी जगह से पेस्ट हो जाएगा जहाँ पे ये प्लेहेड है, और उसी ट्रैक के ऊपर पेस्ट हो जाएगा जहाँ से उसने कॉपी किया था। अगर आप इसमें पेस्ट करोगे, देखो कि उसी ट्रैक के ऊपर ये दोबारा से पेस्ट हो गया। तो अगर हमें चाहिए कि इसका एक डुप्लीकेट बने, अगर आप V2 यानी वीडियो लेयर या वीडियो ट्रैक 2 पे इसको पेस्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले सिलेक्शन टूल के साथ इस वीडियो ट्रैक को सिलेक्ट करो। उसके बाद अगर आप Ctrl+V करोगे तब आप देखोगे कि प्लेहेड जहां था, उस प्लेहेड की जगह से लेकर उसको जहां तक मिला वहां तक उसने पूरा पेस्ट कर दिया है। आप इसकी नाम से भी पता चल सकता है, नाम से भी देख सकते हो कि दोनों ट्रैक सेम टू सेम है। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी कॉपी या पेस्ट के जरिए अगर आप किसी क्लिप को डुप्लीकेट करना चाहते हो तो हमेशा हमेशा ध्यान में रखिए कि कौन सी ट्रैक यानी कौन सी लेयर के ऊपर आप पेस्ट करोगे। नहीं तो फिर क्या होगा, दूसरे एलिमेंट के ऊपर ये वाला ट्रैक जो है ये ओवरलैप हो जाएगा। नेक्स्ट जो काम हम सिलेक्शन टूल के साथ कर सकते हैं दैट इज, ये जो क्लिप है इसके, ये इतना ही क्लिप है, इतना ही सेकंड का क्लिप है। आप चाहे जब भी आप इसी क्लिप के एंड पे आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो कर्सर है, इस कर्सर का जो साइन है वो चेंज हो गया। अब आप इसको ट्रिम कर सकते हो, क्योंकि ये एंड पॉइंट पे है इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि ये 30 सेकेंड सॉरी, ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो प्लेहेड है, ये प्लेहेड बेसिकली 30 सेकेंड 06 फ्रेम पे है। इसके बाद यहाँ पे और भी नहीं है, इसलिए देखिए आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं। मगर इसके लेफ्ट में आप ट्रिम कर सकते हो। ट्रिम मतलब इसको आपने छोटा कर दिया है। अब जैसे कि यहाँ पे जैसे ही आप ट्रिम कर रहे हो तो साइड में आप देखोगे कि इसका ड्यूरेशन भी कम होता हुआ दिखेगा, मतलब ये छोटा हो गया है। अब अगर मैं इस ट्रैक को थोड़ा हाइड कर लेता हूँ और इसको प्ले करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मैंने बताया। थोड़ा सा प्रीव्यू रेंडर कर लेते हैं।
यहाँ तक जाके ये खत्म हो चुका है। एक मिनट। अब अगर मैं इस ट्रैक को ऑन करता हूं तो देखिए ये बेसिकली और भी इसके आगे क्लिप था, इस क्लिप में आपको दिख जाएगा। अब अगर मैं इस क्लिप को अगर थोड़ा सा आगे ले जाता हूं तो इस कर्सर का साइन फिर राइट हैंड साइड में हो गया और फिर ये ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग करके उतना ही ले जा सकते हो जहां तक एग्जैक्टली एक क्लिप है, यानी टोटल ड्यूरेशन इस क्लिप का है। अब अगर आपके पास ये क्लिप है, इसको मैं सीधा सीधा पहले से स्टार्ट करता हूँ और ये जो सेकंड वाला क्लिप है इसको भी ड्रैग करके आप इस पोजीशन पे आ जाते हैं। इस पोजीशन पे अगर आप देखें कि इसके आगे वाले फ्रेम आप एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं एक एक फ्रेम को पीछे यानी आगे जाने के लिए। जैसे मैं एरो की आप प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको फ्रेम, जैसे मैंने लेफ्ट एरो प्रेस किया, देखिए 15 फ्रेम से 16, 13, 12, देखिए ठीक है, ये एक मिडिल पोजीशन है। और इस पोजीशन पे जाके अगर मैं इसको लेफ्ट ड्रैग करूंगा तो देखिए कि आपको दो साइमल्टेनियसली उसमें थंबनेल दिखाएगा। राइट हैंड साइड में आप टाइमलाइन मॉनिटर पे देख सकते हो उसकी नेक्स्ट क्लिप, और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो वो क्लिप जिस क्लिप के साथ आप काम कर रहे हो। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में इसको ड्रैग कर रहे हो दैट मीन्स इसकी ड्यूरेशन जो है वो ड्यूरेशन आप कम कर रहे हो, और अगर ड्यूरेशन कम कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो गैप है वो ऑटोमेटिकली ओवरलैप हो जाएगा। ये क्लिप जो है वो जहाँ है वहीं रहेगा, मगर आप बेसिकली ये जो सिलेक्शन टूल के साथ आप जो ट्रिम कर रहे हो ये दोनों क्लिप के ऊपर एक साथ अप्लाई नहीं होता, वो एक ही क्लिप के ऊपर एक साथ अप्लाई करके आप इसको ड्यूरेशन वाइज आप इसको ठीक कर सकते हो। तो ये था हमारा सबसे पहला टूल जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल बहुत काम का चीज़ है जिसमें हम सिलेक्शन करना और मूव करना, लाइक ये जो फुटेज है आप इस तरीके से सारे फुटेज को इस तरीके से सिलेक्शन करके आप मूव कर सकते हो जहां आपको चाहिए, या फिर आपको ट्रैक की जो कौन सी ट्रैक को सिलेक्शन करना है उस ट्रैक की सिलेक्शन करना, या फिर कोई भी एलिमेंट्स को क्लिक करना, ड्रैग करके टाइमलाइन पे डालना, इतने सारे काम है, वो सारे के सारे काम आप इस सिलेक्शन टूल के साथ कर सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल। अब ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल क्या है? जब भी आप ये ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल करोगे आप देखोगे कि जब मैंने टाइमलाइन के ऊपर ये ट्रैक सिलेक्शन लिया है तब ये दो एरो राइट हैंड साइड में दिखा रहा है, और अगर हम ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड टूल पे ले जाते हैं तो वो दो एरो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएगा। तो बेसिकली इसका मतलब है कि जहां पे प्लेहेड है उस जगह पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो इसके आगे जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो सिलेक्ट करेगा, मगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे वो कुछ नहीं सिलेक्ट कर रहा है। जबकि ट्रैक फॉरवर्ड टूल से अगर मैं इसके आगे करता हूँ तो वो सिलेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बेसिकली अगर यहाँ पे इसके आगे जितने सारे एलिमेंट है, सपोज कीजिए कि हमारे पास और भी फुटेज है, ये फुटेज को भी हम यहाँ पे रखते हैं, ये वाला फुटेज भी यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे हमारा प्लेड है, ये एक फुटेज है जो हमने डाउनलोड वगैरह किया था, तो वो ये भी आगे है। अब इस फुटेज के आगे अगर हम बैकवर्ड ट्रैक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं तो देखेंगे कि अगर हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फुटेज यानी इस पर्टिकुलर क्लिप से लेफ्ट हैंड साइड में बैकवर्ड में जितने सारे क्लिप्स है या जितने सारे ट्रैक में चीज़ें हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए हैं, ये वाला क्लिप सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक उसी तरह अगर आप ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल के साथ इस क्लिप के ऊपर क्लिक करोगे तो देखोगे कि ये क्लिप और इस क्लिप के आगे तमाम जितने सारे एलिमेंट रहेंगे, चाहे वो ग्राफिक्स हो, छोटा सा आइकन हो, सब कुछ आप इस ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड या ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल से सिलेक्ट कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे जैसे आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद आप इससे मूव कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होता है कि कभी कभार जब हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं तो कभी कभार कुछ एलिमेंट जो है वो छूट जाता है, वो हमसे सिलेक्ट नहीं हो पाता पूरी तरीके से। इसकी वजह से हम ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड या ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड टूल का सहायता लेते हैं, जिससे हमारा एलिमेंट जितने सारे हैं वो सारे के सारे सिलेक्शन
हो जाए। तो हमने अभी तक क्या सिलेक्शन टूल देखा, ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड, ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड। नेक्स्ट जो टूल हम देखेंगे, रिपल एडिट, रोल एडिट नहीं देखेंगे, हम सीधा चले जाएंगे रेट स्ट्रेच टूल। रेट स्ट्रेच टूल क्या होता है कि जैसे कि आप देखोगे कि ये जो आपका वीडियो प्ले हो रहा है, अगर आप देखेंगे ये नॉर्मल स्पीड पे प्ले हो रहा है। अगर मैं इसको प्ले करूं, सॉरी ये वाला फुटेज को प्ले करूं, ये जो है ये वीडियो एक नॉर्मल स्पीड के साथ प्ले हो रहा है। 1 मिनट इसको मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, तो ये एक नॉर्मल स्पीड के साथ प्ले हो रहा है। तो अगर मैं इसको भी आप देखोगे ये जो है ये प्ले हो रहा है। अब आप चाहते हो कि ये जो क्लिप है ये अपने से थोड़ा स्लो या अपने से थोड़ा फास्ट प्ले हो। तो इसके चलते हम क्या करते हैं, ये जो फुटेज है ये फुटेज को एक चीज़ बताना मैं भूल गया। अगर जैसे कि आप ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड या ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड से सारे क्लिप को सिलेक्ट नहीं करना चाहते हो, तो एक ही पर्टिकुलर किसी ट्रैक के एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो, देन प्रेस शिफ्ट एंड सिलेक्ट। जैसे आप शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करोगे, जैसे अगर आप विदाउट प्रेस सिलेक्ट करोगे, देखो ये भी ट्रैक में सिलेक्ट हो गया, इसके नीचे जितने सारे ट्रैक थे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। मगर जब आप शिफ्ट प्रेस करके हम सिलेक्ट करते हैं तब उतना ही सिलेक्ट होता है जिस ट्रैक के ऊपर हम ये टूल इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे कि सिर्फ इतना ही टूल का इस्तेमाल किए तो देखेंगे आप कि हमने जैसे एरो भी चेंज हो गया, 2 एरो के साथ से लेकर 1 एरो हो गया, और ये दोनों एरो से 1 एरो होने के मतलब ये है कि ये सिर्फ इतना ही एरिया को सिलेक्ट करेगा, ये इसका और भी सारे क्लिप सिलेक्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले क्लिप को थोड़ा ऊपर ट्रैक करके ले जाते हैं। जैसे ही हम ऊपर ट्रैक करके ले जाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ट्रैक ऐड हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो बाय डिफॉल्ट। अब हम आते हैं रेट स्ट्रेच टूल। ये जो हमारा रेट स्ट्रेच टूल है, इस रेट स्ट्रेच टूल के साथ हम देखेंगे कि हम अगर इस रेट स्ट्रेच टूल के साथ ड्रैग करेंगे तो आप देखो कि जितने सारे हो सके आप ड्रैग कर रहे हो। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो रेट स्ट्रेच टूल है ये वीडियो के ऊपर जब आप अप्लाई करते हो और आप राइट हैंड साइड में खींचते हो, दैट मीन्स इसकी स्पीड जो है वो कम कर रहे हो आप। मतलब देखो ये 100 बाय डिफॉल्ट जो था ये 100% पे था। कैसे पता चलेगा, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए स्पीड एंड ड्यूरेशन, यहाँ पे देखेंगे आप 100%। दैट मीन्स ये एक नॉर्मल स्पीड में जा रहा था जो कि 26 सेकंड 10 फ्रेम का एक टोटल क्लिप्स है। ये जो टोटल क्लिप है ये 26 सेकंड 10 फ्रेम का है। अब अगर आप रेट स्ट्रेच टूल से इसको ड्रैग करोगे तो आप इसकी जो 26 सेकंड 10 फ्रेम वाला क्लिप है उसको आप खींच के मतलब उसको और भी बहुत सारा स्लो कर रहे हो, जिसके चलते अब इसकी ड्यूरेशन हो गया 50 सेकंड 30 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट डबल। अब अगर आप देखोगे ये 50% स्पीड के साथ प्ले होगा तो आप इसमें आराम से देखो, मैं साउंड को मोनो कर देता हूँ, यानी कुछ साउंड प्ले नहीं होगा। अभी देखो कितना स्लो ये प्ले होगा क्योंकि आपने इसको स्लो कर दिया है। रेट स्ट्रेच टूल से आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। मगर ध्यान रहे ये जो स्लो मोशन है ये बेसिकली कैमरा का कॉन्सेप्ट है। जब कोई कैमरा बहुत हाई स्पीड में शूट करता है, लाइक कैनन जैसे कैमरा होते हैं जो 60 एफपीएस में शूट करता है, और हम उस फुटेज को जब ये 30 एफपीएस के सीक्वेंस पे डालते हैं, उस टाइम पे अगर हम स्लो करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है और हम बहुत स्मूथली इसको स्लो मोशन पे कर सकते हैं। तो कैमरा फुटेज के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि कितना एफपीएस पे हम इसको शूट कर रहे हैं। अगर आपको पता नहीं एफपीएस क्या है तो आप मेरे पिछले क्लास की वीडियो देखो, उसमें मेरे अच्छी तरीके से इलेबोरेट किया हुआ है ये सारे चीज़ें। तो अब अगर हम इसको फास्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो जैसे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 100 स्पीड 100 पे था। अब अगर हम राइट क्लिक करके स्पीड ड्यूरेशन पे जाते हैं और हम इसको फिर से 100 कर देते हैं तो 100 स्पीड मतलब इसकी नॉर्मल स्पीड। अब अगर हम रेट स्ट्रेच टूल से इसको
और छोटा कर देते हैं, तो अब अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके स्पीड ड्यूरेशन करेंगे, देखो 198, दैट मीन्स इसको अगर हम 200 स्पीड में करेंगे, दैट मीन ये डबल स्पीड में प्ले होगा। हम आप देखोगे कि ये 26 सेकंड का था, अभी ये 13 सेकंड का हो गया। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो अब देखो कि ये कितना फास्ट ये वीडियो जो है ये प्ले हो रहा है। एक मिनट, एक मिनट, 31 वाला मुझे बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। उसको में ये बेसिकली साउंड की नॉइज को इनहेंस करता है, मगर अभी मैं साउंड की नॉइज को इनहेंस करने के लिए आप एक टूल, एआई टूल साइट पे जा सकते हो कि आप कोई भी ऑडियो को रिकॉर्ड करके एडोबी पॉडकास्ट एक एआई टूल है, उस पर जाके आप उस साउंड को दो तो वो अच्छी तरीके से आपकी ऑडियो को इनहेंस कर देता है। दैट इज़ द टिप ऑफ द डे। तो हम अगर आप यहाँ पे प्ले करोगे, देखो ये अभी कितना फास्ट प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्लिप की ड्यूरेशन, कोई भी क्लिप की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो रेट स्ट्रेच टूल के साथ। रेट स्ट्रेच टूल के साथ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से चीज़ आप कर सकते हो कि आप इसके स्पीड ड्यूरेशन पे जाओ और इसी स्पीड के साथ या फिर नॉर्मल स्पीड के साथ इसको अगर आप रिवर्स स्पीड कर दोगे तो ये क्या होगा, रिवर्स स्पीड में ये प्ले होगा। दैट मीन्स अभी अगर मैं प्ले करूँगा तो ये जिस नॉर्मल, अगर आप दोनों में डिफरेंस देखना है तो इसको मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, ये मेरा ओरिजिनल था, ये मेरा ओरिजिनली प्ले हो रहा है कि ये जो एक फिटनेस का वीडियो है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे चले जाता हूँ, ये ऑलरेडी अगर मैं प्ले करता हूँ, एक मिनट समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ। प्रीव्यू रेंडर होगा, देख लेते हैं। हाँ भी देखिए, आपकी फायदे के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक्सपोर्ट मीडिया, इसको थोड़ा सा एक्सपोर्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। एक मिनट, ये एक्सपोर्ट आ गया, इसको मैं उस जगह पे एक्सपोर्ट करता हूँ जो टेस्ट बोल के हमने एक वीडियो बनाया था ना, जो टेस्ट हमारा था। ये जो टेस्ट है इसके ऊपर रिप्लेस कर देते हैं और ये सब रेंडर क्वालिटी पे आप ध्यान नहीं देते, सीधा सीधा एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखते हैं कितना जल्दी ये एक्सपोर्ट कर देता है। मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहिए। यस, 6 मिनट के अंदर ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज हम इतना ही टूल के बारे में जितना भी सीखें, इस टूल के रिगार्डिंग अगर आपको सॉरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम दिखा रहा है एक्सपोर्ट पे, इतना ज़्यादा टाइम हम नहीं ले सकते, मेरे ख्याल से और भी सारा एलिमेंट ऐड हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पे बोलने का मतलब है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। बेसिकली बोलने का मतलब है रिवर्स स्पीड के साथ अगर आप इस टूल का इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे कि ये रिवर्स ऑर्डर में प्ले होता हुआ दिखेगा। मतलब यहाँ पे जो आप वीडियो आप देख रहे हो उस वीडियो के साथ जिस यहाँ पे हम इसको नॉर्मल स्पीड में भी अगर हम करेंगे, इसके राइट क्लिक करके स्पीड ड्यूरेशन कर देते हैं,
नॉर्मल स्पीड मगर रिवर्स, मतलब बिल्कुल उल्टा। तो तब अगर हम देखेंगे, अब देखिए ये ऑलरेडी लेटा हुआ है और ये जो वह है जो फिटनेस का वीडियो है वो ऑलरेडी लेट के ही कर रहा है। तो आज हमने जो जो टूल के बारे में सीखा वो है सिलेक्शन टूल, उसके बाद ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल, ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड टूल और रेट स्ट्रेच टूल। इसके बाद हम सीखेंगे रिजल्ट टूल, रिपल रोलिंग एडिट, रिपल एडिट, स्लाइड टूल, स्लिप टूल, ये सारा चीज़ें हम सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से आज की इस वीडियो में हम इतना ही सीखते हैं, क्योंकि मैं जैसे कि पहले वीडियो में भी बताया कि धीरे धीरे सीखेंगे, स्लो सीखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। कुछ भी दिक्कत आता है आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, डाउट होता है इसको क्लियर करोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आशा रखते हैं ये क्लास भी आपको पहले क्लास की तरह अच्छा ही लगा होगा। अगर सही में अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर, ताकि लोगों को भी इस वीडियो से सीखने का एक मौका मिले। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और अगर आप कुछ बिल्कुल बिगिनर हो और इस ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में, वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो और आपको पता नहीं है कि कौन सा करियर आपके लिए सूटेबल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक लिंक है, उसमें जाके फ्री में एक ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम फ्रीलांसिंग आप 15 और तरीके की करियर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अगर आप सही तरीके से, सही स्किलफुली, सही चीज़ें सही जगह से सीखते हो तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, गुड नाइट।